कैसे मांगू टूटे तारे से दुआ। आप जानते हैं कि मैं आपका बहुत एहतराम करता हूँ, लेकिन क्या? अब जैसे वासे मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, वे वेरी क्लोज। हम लोग खुल के हर बात एक दूसरे से करते हैं। मैं उसे सब कुछ शेयर करता हूँ, वो अपनी जिंदगी के बारे में सब कुछ शेयर करता है मेरे साथ। तो दोस्तों को एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ मालूम होना चाहिए, नहीं? तो आप क्या चाहते हैं कि मैं अपने बारे में आपको सब कुछ बता दूं? यू कैन ट्रस्ट मी टोटली। और यकीन कीजिए, मैं जजमेंटल नहीं हूँ। मैं आई विल नॉट जज यू। आप मुझे सब कुछ बता सकती हैं। मैं 13 साल की थी। मेरे अब्बू का कैंसर से इंतकाल हो गया। मरने से पहले अब्बू ने चाहा कि मेरा और मेरी बहन का निकाह हो जाए, तो हम दोनों का उसी घर में निकाह हो गया। मेरा सलमान के साथ और मेरी बहन का अरसलान भाई के साथ। हालांकि मैंने कोशिश बहुत की थी कि निकाह के लिए मना कर, इनकार भी किया मैंने कहा कि मुझे सलमान नहीं पसंद, लेकिन कि मेरे अब्बू की बीमारी, मेरी अम्मी की खामोशी, मेरी दादी के प्रेशर में पता नहीं कब मैंने कैसे निकाह हो गया। क्या आपकी बहन की शादी हो चुकी है? नहीं, हम दोनों की रुखसती ही नहीं हुई, सिर्फ निकाह हुआ है। क्या वो खुश है सलमान के भाई के साथ? सॉरी, क्या नाम है उसका? अरसलान भाई। जी, वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं, एक दूसरे से बहुत मोहब्बत भी करते हैं। अरसलान भाई हैं ही इतने अच्छे हैं। और शायद सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी यही है। सॉरी, प्रॉब्लम कैसी? मैंने कई बार सोचा है कि सलमान से अपना निकाह खत्म कर दूं, लेकिन जब भी मैंने ऐसा करना चाहा, मेरे सामने मेरी बहन की शक्ल आ जाती है। और अरसलान भाई की, कि अगर मैं ये डिसीजन लूंगी तो उनपे क्या इम्पैक्ट होगा। अगर मेरे डिसीजन की सजा उनको मिल गई तो ये ठीक नहीं होगा। तो आप एक जबरदस्ती का रिश्ता निभा रही हैं अपनी बहन की वजह से। अस्सलाम वालेकुम नानी। अरे वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीते रहो, खुश रहो मेरा बेटा। और ये क्या, अभी से चलने फिरने लगे? अरे कुछ दिन तो आराम किया होता तुमने। अरे बहुत दिन आराम कर लिया नानी, काम भी तो करना है। आपको पता है दादी, अभी अरसलान एक इंटरव्यू देकर आ रहे हैं। अच्छा, अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे बहुत दुआ है मेरे बेटे, अल्लाह ताला तुम्हें जल्द बरसरे रोजगार करे और ढेरों तरक्की पाओ इंशाल्लाह। बस आप इसी तरह दुआ करती रहा करें नानी। आपकी तबीयत कैसी है? अच्छी हूँ बेटा, लेकिन तुम्हारे माँ बाप आए, जरा शादी की तारीख लेकर जाएं तो और अच्छी हो जाऊंगी।
अरे बस अब तो यही एक ख्वाहिश रह गई है मेरी। इंशाल्लाह नानी, वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्यों नहीं। अरे तुम कहाँ चली कुलांचे भरती, ठहरो तो, रुको यहाँ जरा। मैं जाती हूँ, तुम इसको लेकर जाओ, जाके चाय पिलाओ, बल्कि खाना वाना खिलाओ, दोनों बैठो कुछ देर गपशप करो, ठीक है? चलो। अरसलान, आप क्यों खड़े होकर खुद को थका रहे हैं? बैठ जाए ना। दादी सही कह रही थी, आपको आराम की जरूरत है। मैं ठीक हूँ। वैसे भी मर्द के लिए बेरोजगारी से बड़ा कोई अजाब, कोई दर्द नहीं होता, और अगर मैं आराम करता रहता तो तकलीफ सिर्फ इजाफा ही होता। आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं? मिल जाएगी आपको जॉब। हाँ, मिल जाएगी। सुनो, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। लेकिन तुम वादा करो, जब तक इस मामले की खोज नहीं कर लोगी तो किसी से कोई बात नहीं करूंगी, किसी से भी नहीं। ठीक है, बताएं क्या बात है? वो मैंने मायरा को देखा था किसी लड़के के साथ रेस्टोरेंट में जाते हुए। हो सकता है कि उसके ऑफिस का कोई कॉलीग हो। हाँ, हो सकता है। वो बाहर किसी मीटिंग के लिए भी तो जा सकती है, ऑफिस के किसी काम के लिए। ऐसा अक्सर होता है, कंपनी की मीटिंग्स जो है वो बाहर होती है, लेकिन मायरा तो एचआर में, एचआर की कोई मीटिंग्स नहीं होती बाहर। अस्सलाम वालेकुम अरसलान भाई, अब आपकी तबीयत कैसी है? बहुत बेहतर। तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत अच्छा लगा था दिन बाद आपको देख के। अब तुम तो आई नहीं घर पे मिलने, तो मैंने सोचा मैं ही आ जाता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं, जिससे मिलने आए ना उसके बनाए हुए कबाब आराम से खा रहे हैं। अच्छा, तुम्हारा दिन कैसा रहा ऑफिस में? बहुत बिजी था। कॉफी बनाऊं तुम्हारे लिए? बैठूं? मैं जा रही हूँ चेंज करने, फिर डायरेक्ट लंच ही करूंगी। ऑफिस में लंच नहीं किया आज? नहीं, बहुत बिजी थी ना, टाइम ही नहीं मिला। कहाँ बिजी थी? मीटिंग्स वगैरह में? हाँ, मीटिंग्स भी थी, उसके अलावा भी बहुत काम थे। ये तुम्हारी जो मीटिंग्स होती हैं वो ऑफिस से बाहर भी होती हैं? नहीं, ऑफिस से बाहर अभी तक तो नहीं होती, पूरा दिन ऑफिस में ही बैठना पड़ता है। आप बैठिए, मैं फ्रेश होके आती हूँ। ये तो झूठ बोल रही है, और कितने धड़ल्ले से झूठ बोल रही है। मेरे जाने के बाद तुम इससे बात करना। मैं मायरा को ऐसा नहीं समझता था। मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है, बहुत। और सोचो, अगर सलमान को ये बात पता चल जाए, या अम्मी अब्बा को या नानी को पता चल जाए, तो दोनों घरों में कयामत आ जाएगी। मैं उससे बात करूंगी और उससे बात करके फौरन आपको बताऊंगी कि उसने क्या कहा। ये है अरमान हाउस, जिसकी बुनियादों में सेठ जलालुद्दीन अकबर ने गुलाबी
लश्करी और अमेरिकन सुंडियों की रोकथाम से कमाया हुआ पैसा लगाया था, और वो भी वाफिर मिकदार में। जी हाँ, ठीक समझे आप। इस घर के मकीनों। अम्मी क्या कर रही है? मैं देख रही थी। मैंने तुम्हें कुछ बताना है। बताइए। मैंने सलमान को अपने स्कूल बुलाया था। किस लिए? उसे समझाने के लिए बेटा। क्या समझाने के लिए अम्मी? यही कि वो अपना रवैया तुम्हारे साथ बेहतर करे, तुम्हें खुशी और तहफ्फुज़ का एहसास दिलाए। क्या हुआ? आपने उसको समझाया और वो समझ गया? बेटा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन मेरा फर्ज था उसे समझाना। अम्मी वो लाइलाज है और मुझसे बेहतर ये बात कोई नहीं जानता। मायरा, अचानक से तुम्हारा रवैया, तुम्हारा मौक़िफ़ उसके बारे में इतना सख्त क्यों हो गया है? हमेशा से यही था अम्मी, आपको अब नजर आने लगा है। मुझे तुम्हारा रवैया समझ में ही नहीं आ रहा। मैंने उस दिन आपको सब कुछ बताया और आपने कहा मुझे आपको नहीं बताना चाहिए था। इसका यही मतलब हुआ ना कि मैं चुपचाप जैसा भी है सलमान उसको झेलूं? नहीं बेटा, मैंने ऐसा नहीं कहा था। मैंने आपने मुंह से नहीं कहा, लेकिन आपके रवैये ने मुझे ये बता दिया है। लेकिन बेटा मैंने अब उसे स्कूल बुलाया उससे बात करने के लिए, उसे समझाने के लिए, इसीलिए ना कि मुझे तुम्हारी फिक्र है। मुझे पता है अम्मी, आपने कैसे उसको डर डर के समझाया होगा और वो कितना आपकी बात को खातिर में लाता है। मायरा, मुझे तुम्हारी बातों से बहुत खौफ आने लगा है, और तुम ये बात बिल्कुल मत भूलो कि तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी बहन का नसीब और उसकी खुशियां भी उसी घर से जुड़ी हैं। सिर्फ इसीलिए अम्मी आज तक मैं बिल्कुल चुप हूं। अगर ऐसा नहीं होता ना तो मैं अपना नाम कब का सलमान के नाम से अलग कर चुकी होती। क्या कर रही हो? कल ऑफिस जाना है, उसकी तैयारी। तुमसे एक बात पूछनी थी। कहो। पूछनी नहीं बल्कि पहले बतानी थी और फिर पूछनी थी। अरसलान ने तुम्हें कॉफी शॉप में किसी लड़के के साथ देखा था। मैं ये तो नहीं पूछूंगी कि ये बात सही है या गलत है, क्योंकि अगर अरसलान कह रहे हैं तो ये बात 100% सच होगी। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि वो लड़का कौन है। देखो मायरा, अरसलान ने ये बात मेरे अलावा किसी को नहीं बताई और ना वो बताने का इरादा रखते हैं। मैं तुम्हारी बहन हूं, वो तुम्हारे बहनोई हैं। इतना तो हक है ना हमारा कि हम तुमसे ये सवाल कर सकें। कौन था वो? आतिर। क्यों मायरा, क्यों मिल रही हो तुम उस आतिर से? मैं तुम्हारे क्यों क्या कैसे के जवाब देने की पाबंद नहीं। हो तुम पाबंद, बिल्कुल हो, तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। तुम्हें इस बात का जरा सा भी अंदाजा है कि अगर ये बात अम्मी और दादी को या सलमान को पता चल गई तो कितनी क़यामत आएगी? तुम क्यों कर रही हो ये सब कुछ? अब वो क्या कर रहे हैं? मैं तो रिजाइन देके घर में बैठ गई थी ना, लेकिन सलमान ने मुझे फोर्स किया कि जाके वापस वहां जॉब करूं। तो इसका क्या मतलब है कि तुम आतिर से कॉफी शॉप में मिलना शुरू कर दो? अगर कोई लड़की किसी लड़के के साथ कॉफी शॉप जाती है तो वो कैरेक्टरलेस होती है? मुझे नहीं पता कि वो क्या होती है, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि तुम बहुत ढीठ हो चुकी हो।
दी गई। आपकी जान। बुनियादी टैरिफ में 3 से 7 रुपए 50 पैसे Thank प्रति यूनिट इजाफा विफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी दे दी। नेपरा रमा माली साल के अब लिए वो बिजली आपकी के जान। टैरिफ में इजाफे की मंजूरी दे चुका है। हुकूमत ने बुनियादी कीमत में सलमान इजाफे भाई, की आप दरख्वास्त नेपरा पियेंगे में चाय? दायर कर दी। हाँ, ये दे दो। नहीं, ये तो अम्मी की चाय है। सब और ला दो। फी यूनिट 101 से 200 यूनिट वाले सार्फिन के लिए बिजली 5 रुपए, 201 से आपकी 300 जान। यूनिट वाले सार्फिन के लिए बिजली 5 रुपए, 301 से 400 यूनिट वाले अगर देखना है या तो हल्की आवाज में देख लें या म्यूट कर दें, 700 यूनिट वाले सार्फिन के लिए या बिजली चेंज कर दूं। इजाफा करने की तजवीज। मेरे तो खुद सर में दर्द हो गया, इतनी तेज आवाज में ये लोग टीवी देखते हैं। हाँ, इसको पता चल गया ना कि इस घर में एक टीवी की वजह से मेरा दिल लगा हुआ है। उसका भी एक अलग घोड़ दे भाई तू, और मेरा भी घोड़ दे। वो आज मैं नानी के पास गया था। ये ले, अबे साफ साफ बोलना कि ससुराल गया था। ए भाई, नानी के कंधे पे रख के बंदूक चला रहा है। मेरी तो वहां जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही। क्यों भाई, तेरी चाहिए थी माँ है, महीना 2 महीने के लिए चली जा, हमारी जान भी छूटे तुझसे। वो तो ठीक है, लेकिन वहां जाके कहूंगी क्या? वो नानी भी कह रही थी कि अपनी अम्मी अब्बू से बोलो कि आके शादी की तारीख ले लें। सुन रहे भाई? भाई आपस की बात है, ये तेरी बहुत ही ओछी और उतावली किस्म की भाभी है, बहुएं भी कम नहीं है। अबे साफ साफ मुंह खोल के बोल दिया कि भाई हमारे घर में लड़की बैठी हुई है अभी, है? लड़के जरा अपना कारोबार जमा लें, इसके बाद करेंगे रुखसती। मगर नहीं भाई, उनको तो लगी हुई है लड़कियां फारिग करके ही छोड़ेंगी। हाँ, अब देख कैसा लगा हुआ है मोबाइल पे। आपको कुछ और बड़ी ट्रेनिंग दी है भाई तूने। यार, आप देखो जो देख रहे थे। वे डांस वांस लगा यार। लगा दूं? अबे उससे क्या पूछ रहे, लगा रहा। ये ठीक है? यही तो उसने बेशर्मी से इकरार कर लिया। उस लड़के का नाम क्या है और वो है कौन? आतिर। ये तो वही है ना जो उसका रिश्ता भी एक दफा मांगने आ चुका है। जी। तुम्हारी बहन का दिमाग खराब हो गया क्या? उसके इरादे क्या है मिशाल? वो चाहती क्या है? उसको बताओ, उसको याद दिलाओ कि उसका निकाह हो चुका है। कसम से मिशाल, अगर सलमान या अब्बा को पता चल गई ना ये बात, तो बहुत बुरा होगा। इतना बुरा होगा कि मैं और तुम उसकी जद में बह जाएंगे। सलान, आप मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हैं? इस सब में मेरा क्या कसूर है? तुम उसकी बड़ी बहन हो, प्यार से गुस्से से किसी भी तरह उसको समझाओ। उसने साफ कहा है कि वो कोई वजाहत नहीं देगी। मुझे उससे ये बेशर्मी और ढिठाई की उम्मीद नहीं थी। उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी उससे इस सब की, लेकिन पता नहीं। हेलो, क्या हुआ मिशाल, तुम चुप क्यों? बहुत बुरी बात है ये। वो इस तरह मेरे भाई को धोखा नहीं दे सकती है। उसकी इज्जत है, उसके निकाह में और वो इस तरह। मैं मायरा बात कर रही हूँ। अगर आप एक सच्चे इंसान हैं और सच्चे मुसलमान हैं तो आपको भी पता है कि आपका भाई कितना इज्जत वाला है। मायरा, वो मेरा भाई है, तमीज से बात करो उसके बारे में। मैं कोई बदतमीजी नहीं कर रही, सिर्फ सच कह रही हूँ। मैं तो नौकरी छोड़ के घर पे बैठी हुई थी, आपके भाई ने मुझसे जबरदस्ती किया और मुझे नौकरी पे वापस भेजा है। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना एक गैर लड़के के साथ तुम कॉफी पियो। तो अगर मैं कॉफी शॉप में कॉफी पी रही हूँ तो इसका मतलब यह है कि कोई भी कुछ भी मतलब निकालेगा उस बात का। तो फिर क्यों गई थी तुम उसके साथ? क्योंकि आपके भाई ने मेरा एटीएम कार्ड ले लिया है और मेरा एटीएम पिन भी ले लिया है, और मुझे ऑफिस से जो गाड़ी मिलने वाली है वो रखना चाहता है, इसलिए। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। तो जितनी खामोशी से आपने मेरे सच का पता लगाया है, उसी खामोशी से अपने भाई के सच का पता लगा लें। और जहां तक बात रही आतिर की, तो मैं अपने मरे हुए बाप की कसम खा के कहती हूँ कि वो मेरा सिर्फ एक दोस्त है, एक मुखलिस दोस्त, ऐसा दोस्त जो ये बात जानता है कि मेरा निकाह सलमान से हो चुका है, और वो सलमान को भी जानता है कि वो कौन है, क्योंकि आपका भाई सलमान कई बार आतिर से मिलने के लिए ऑफिस आ चुका है।
और अगर आपकी डिक्शनरी में एक लड़का और लड़की दोस्त नहीं हो सकते तो ठीक है, जिसको चाहे आप ये बता सकते हैं कि मैं आतिर के साथ एक कॉफी शॉप में कॉफी पी रही थी। मैं फिर से अपने मरे हुए बाप की कसम खा के कहती हूँ, मैं आपको रोकूंगी नहीं और ना ही आपसे खफा होंगी। खुदा हाफिज। हेलो, अरसलान ने तुम्हें कॉफी शॉप में किसी लड़के के साथ देखा था। तुम्हें इस बात का जरा सा भी अंदाजा है कि अगर ये बात अम्मी और दादी को या सलमान को पता चल गई तो कितनी क़यामत आएगी? तुम क्यों कर रही हो ये सब कुछ? बहुत बुरी बात है ये। वो इस तरह मेरे भाई को धोखा नहीं दे सकती है, उसकी इज्जत है। आज तो सैलरी रहे सलमा बहन। सलमा कौन है? अच्छा, तो सलमा कह रही है सलमा कौन है? तुम हर वक्त ऐसे शौक और चंचल कैसे रह लेती हो? यार मेरी ना बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स ही ऐसी है। और मेरी अम्मी कहती थी अच्छा बस जो तुम्हारे बचपन के किस्से नहीं सुनना है। देखिए, मैं तुमसे एक बात जरूर कहना चाहती हूँ। कहो। माहिरा, he is damn serious about you. कौन? आतिर अहमद। और कौन? मैंने तुमसे कहा है ना, हम इस बारे में आइंदा कभी बात नहीं करेंगे। हाँ हाँ जानती हूँ, देखा मैंने तुम्हारे होने वाले शौहर को। बिल्कुल ही बेकार लगता है, अजीब सा। मुझे तो बहुत बुरा लगा है, बिल्कुल चाइना माल लगता है। यार उससे जल्दी अपनी जान छुड़ा लो ना तुम। फिलहाल तो मैं तुमसे और तुम्हारे आतिर सर से जान छुड़ाने का कर रही हूँ। क्या मतलब? अपना टर्मिनेशन लेटर मैंने खुद टाइप किया है, साइन कराने जा रही हूँ। तुम ये जॉब और आतिर जैसे मुखलिस इंसान को छोड़ के जा रही हो? हाँ। यार Can I come in, sir? जी आइए। इनफैक्ट मैं आपको ही कॉल करने लगा था। आपकी पहली सैलरी आपके नए अकाउंट में आ गई होगी। इनफैक्ट रिफ्लेक्ट कर रही होगी, फ़ोन पे चेक कर लीजिएगा। प्लस जो HR के हेड है उनको मैंने कह दिया कि आपको नई गाड़ी की चाबी भी दे दें आज, सो दैट आपके लिए थोड़ा कन्वीनियंट हो जाए आना जाना। थैंक यू। ये क्या है? मेरा टर्मिनेशन लेटर है जो कंपनी की तरफ से जारी किया गया है। नीचे आपका नाम है, प्लीज साइन कर दें। क्यों? क्या हुआ? आप ऐसा क्यों कर रही हैं माहिरा? प्लीज मुझे वजह बताइए। आप वजह जान के क्या करेंगे? एज ए फ्रेंड पूछ रहा हूँ आपसे, आप प्लीज मुझे बताइए तो हुआ क्या? क्या सलमान ने कुछ कहा है आपको? अगर उसने कुछ कहा है तो मुझे बताइए, मैं खुद बात कर लेता हूँ उससे। मैं ये नहीं चाहती। क्या नहीं चाहती हैं? मैं नहीं चाहती कि आप मेरे मामले में उलझें। मैं अनईजी हो रही हूँ उसकी वजह से। आपकी इंटरफेरेंस से मेरी मुश्किलात बढ़ रही हैं और मैं आपको उसके लिए कसूरवार भी नहीं ठहरा सकती। बस मैं चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी में मुश्किलात अब ना बढ़ें। आप प्लीज इसे साइन कर दें। I just want to help as a friend, और मैं नहीं चाहता कि आप जॉब छोड़ें। अरसलान भाई ने हमें देख लिया था उस दिन कैफे में। अरसलान आपकी बहन के शौहर? तो आपने तो बताया कि वो एक अच्छे आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं, डिसेंट आदमी हैं, सलमान के बिल्कुल बरक्स हैं। तो हाँ, लेकिन आप ये सब क्यों कह रहे हैं?
मायरा प्लीज, क्या मैं अरसलान से मिल सकता हूँ? उसे बात करना चाहता हूँ। इज इट पॉसिबल? प्लीज। जी। आप उससे मिलना क्यों चाहते थे? ये बात मुझे समझ में नहीं आई। मायरा ने बताया कि निशाद आपसे बहुत मोहब्बत करती है। हाँ करती है। तो दरअसल बात है कि मायरा सलमान से मोहब्बत नहीं करती। इनफैक्ट ये सलमान से खुला लेना चाहते हैं। मैं आपसे पूछना ये चाह रहा था कि अगर ऐसा हो जाए कि मायरा सलमान से खुला ले ले, तो क्या आप उसके बावजूद भी इसकी बहन से शादी करेंगे? क्या उसको सारी जिंदगी खुश रखेंगे? किस हक से ये सवाल कर रहे हैं आप मुझसे? आप हक को छोड़िए, बस जवाब बताइए। क्यों? अब है कौन? किस हैसियत से, किस रिश्ते से हम मुझसे ये सवाल कर रहे हैं? जब तक आप मुझे मेरा सवाल का जवाब नहीं देंगे, मैं आपका सवाल का जवाब नहीं दूंगा। मैं मायरा का दोस्त। दोस्त? मैं इसका भाई हूं, फुफुजादा हूं, और इसका जेठ। आइंदा अगर आपने मुझे इस किस्म के खुराफात के लिए सहमत दी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो मायरा। सलाम भाई। कमाल है। अरसलान भाई। अरसलान भाई, अरसलान भाई मेरी बात सुने। वो हो तो कौन मुझसे इस किस्म की बातें करने वाला? और तुम्हें भी शर्म नहीं आई? किससे मिलवा दिया मुझे? वो सिर्फ मेरा दोस्त है। दोस्त? जुम्मा 8 रोज नहीं हुए इस दोस्ती को, और उसके खातिर तुम इस खानदान को, हम सबको काट के अलग करना चाहती हो। मैं उसकी खातिर कुछ नहीं कर रही हूँ। अच्छा, तो फिर क्या कर रही हो? क्या कर रही हो तुम बताओ? मैं सच में सलमान से शादी नहीं करना चाहती। सच ये नहीं है। सच ये है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। आप मुझे बताएं, अगर आपकी होने वाली बीवी आपको जान से मारने की धमकी दे तो आप करेंगे उससे शादी? आपको देख के वो इनसिक्योर फील करे और आप उसके लिए सिर्फ पैसा बनाने की मशीन हो, तो आप करेंगे ऐसी लड़की से शादी? अरसलान भाई मुझे जवाब दें, आप करेंगे ऐसी लड़की से शादी? ये जगह मुनासिब नहीं है इस किस्म की बातों के लिए। मैं घर आके तुमसे बात करता हूँ, और तुम ऑफिस से रिजाइन करो। चुपचाप घर पे बैठ, बल्कि जाने की भी जरूरत नहीं। ईमेल करो और सीधे घर जाओ। सिर्फ 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट मेरा भाई बन के मुझसे बात कर। आप जब से आए सलमान का भाई बन के बात कर रहे हैं। सिर्फ 2 मिनट मेरी बात सुन रहे।
क्या बना? कुछ नहीं। सलमान के भाई से मिलने गए थे ना, कुछ तो बात हुई होगी। तो सभी लोग एक जैसे हैं, पूरा खानदान। What? So that means कि उस तक बात भी पहुंच गई और फायदा भी नहीं हुआ। Listen आतिफ, I think कि तुम्हें इस प्यार मोहब्बत के चक्कर से निकल आना चाहिए। तुम अपना वक्त और दिल दोनों बार बार खराब करते रहोगे। मुझे अपनी परवाह नहीं है वहां से। मैं तो मायरा को बचाना चाहता हूं। कैसे देख लूं उसकी जिंदगी को बर्बाद होते हुए? पहले बाद में वो मुझे मिले या ना मिले, प्यार करता हूं उससे। कहाँ जा रही हो बेटा? दादी अरसलान आए हैं, उनके लिए चाय लेके जा रही हूँ। हाँ, असल में मैं असर की नमाज पढ़ रही थी ना, उससे मुलाकात नहीं हुई मेरी। कहाँ है? ऊपर। ऊपर क्या कर रहे हैं? मायरा से कुछ बात कर रहे हैं। मायरा से? उससे क्या बात कर रहे हो? पता नहीं, मुझे तो यही कहा कुछ जरूरी काम है, मायरा से बात करनी है। पता नहीं है तो पता करो, क्या बात है वहां पर। चलो ऊपर जाओ, जाके उसके पास बैठो, बात सुनो और फिर मुझे भी बताना आके। ठीक है। थैंक यू। तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकती हो, जो हमारे से अकेले में बात करनी है। ऐसी क्या बात है जो मेरे सामने नहीं हो सकती? क्यों? बहन भाई दूसरे से अकेले में बात नहीं कर सकते हैं क्या? ठीक है, दादी को पता आप आए हुए हैं तो आप चाहते हुए उनसे मिल के जाइएगा। ठीक। सलाम भी ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, मिशाल को बुरा लगा होगा। इसको मैं बाद में मना लूंगा। तुम बताओ, तुम्हारा और आतिर के दरमियान क्या चल रहा है? यकीन मानो मैं बहुत गुस्से में था, लेकिन उसके बावजूद मैं ओपन माइंडेड भाई बन के तुम्हारे सामने बैठा हूं, तुम्हारी बातें सुन लें, ताकि तुम बाद में ये ना कह सको कि किसी ने तुम्हारी सुनी नहीं। थैंक यू। अब बताओ, क्या चक्कर चल रहा है तुम्हारा और आतिर का? इतना सख्त लफ्ज ना यूज करें मेरे लिए। मैं तो नौकरी छोड़ के घर पे बैठ गई थी ना। सलमान ने मुझे फोर्स किया कि मुझे वहां नौकरी भी करनी पड़ेगी और उसने आतिर से दोस्ती भी कर ली। अब आप मुझे बताएं, अगर सलमान जबरदस्ती आतिर से दोस्ती कर सकता है तो मैं आतिर की दोस्त क्यों नहीं बन सकती? उसका दिमाग खराब हो गया क्या? मैं आपसे उसकी शिकायत नहीं लगा रही, आपको सिर्फ फैक्ट्स बता रही हूँ। मेरी पहली सैलरी भी नहीं आई अभी तक, लेकिन उसने एक जॉइंट अकाउंट खुलवा लिया है और एटीएम कार्ड भी रख लिया है। और वो क्या? पूरी बात बताओ ना। मुझे ऑफिस से गाड़ी मिलने वाली है तो सलमान ने गाड़ी मिलने से पहले ही कह दिया है कि गाड़ी वो रखेगा। तो इस बुनियाद पे तुम खुला लेना चाहती हो? क्यों? ये वजूहात काफी नहीं है या नजरअंदाज कर दूं मैं इन्हें? लावाबाली है, गैर जिम्मेदार है, लेकिन वो तुमसे प्यार करता है मायरा। आप फिर उसका भाई बन के मुझसे बात कर रहे हैं। आप मेरा भाई बन के मुझे बताएं, क्या मैं ये बातें नजरअंदाज कर दूं? देखो, मुझे पता है तुमने उसकी बातें बहुत ज्यादा हर्ट कर रही हैं, लेकिन खुला इसका हल नहीं है। अरसलान भाई, मैं हर वक्त कंफ्यूजन में रहती हूँ।
कि मेरे साथ जो कुछ हो रहा है वो मेरी मर्जी और मेरी खुशी के बगैर हो रहा है, और सब के सब मुझे मिलकर सिर्फ ये कहते हैं कि मुझे कुछ सोचना नहीं चाहिए, कुछ बोलना नहीं चाहिए, कोई सवाल भी नहीं करना चाहिए। मुझे सफोकेशन फील होती है। मैं ऐसे में कैसे रिश्ता चलाऊंगी? अच्छा एक तुम ओवरथिंक कर रही हो इन सबको, और कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। देखो, आज तुमने मेरे सामने दिल खोल के बात कर लिया, थैंक यू। देखो, जो भी शिकायतें हैं सलमान की, वो मैं सब दूर कर दूंगा। जो भी उसकी कमी है, खामियां, सब कुछ मैं दूर कर दूंगा। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। आप अपना वादा याद रखेंगे? हाँ, याद रखूंगा, लेकिन तुम भी मुझसे एक वादा करो। क्या? तुम आइंदा ये खुला के बारे में बात नहीं करोगे, इसके बारे में सोचोगी भी नहीं। कैसे मांगू